जय हिंद साथियों, मैं मनीष स्वागत करता हूं ज्ञान सभा कोचिंग में। आज की इस क्लास में हम लोग नेवी एमआर के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो साथियों, ज्ञान सभा कोचिंग को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा? तो सूत्र क्या होता है? प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग का जो सूत्र होता है वह होता है आपका सूत्र जो होता है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग इक्वल टू होता है n कोष्टक में n-1 बटे में 2। तो इसी पर इस सवाल को हम हल करेंगे। यहाँ पर आपका n इक्वल टू है 15। क्या करेंगे? 15 को रख देंगे यहाँ पर। तो 15 कोष्टक में 15-1 बटे में 2। तो हमारा हो कितना जाएगा? 15 इंटू 15 में से एक जाएगा 14 बटे में 2। इसे कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 इंटू 7। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा 105। तो आंसर हो जाएगा 105। सवाल था कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम सूत्र क्या लगाते हैं? प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग इक्वल टू n ब्रैकेट में n-1 बटे में 2। जहाँ पर हमने सवाल में आपके n इक्वल टू 15 रखे हैं, तो यहाँ पर 15 और ब्रैकेट में 15-1 बटे में 2। यहाँ पर हमारा हुआ 15। देखिए 15 में से एक गया तो 14, ऐसे 2 से कटा दिए 7 बार में। 15 का मल्टीप्लाई 7 में करें तो कितना आंसर आ गया? आपका 105। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 किग्रा चावल का मूल्य 8 किग्रा गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किग्रा गेहूं का मूल्य 3 रुपया है तो 5 किग्रा चावल का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका 6 किग्रा चावल का मूल्य और 8 किग्रा गेहूं का मूल्य आपस में बराबर है। 6 किग्रा चावल का मूल्य और 8 किग्रा गेहूं का मूल्य आपस में क्या है? बराबर है। अब कह रहा है कि 1 किग्रा गेहूं का मूल्य आपका 3 रुपया है। 1 किग्रा गेहूं का मूल्य कितना है? 3 रुपया है। तो 8 किग्रा गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? पूरा हम गेहूं का मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। 8 किग्रा गेहूं का मूल्य इक्वल टू कितना होगा? 8 इंटू 3 अर्थात 24 रुपया। तो 8 किग्रा गेहूं का मूल्य 24 हो गया। तो इस कारण 6 किग्रा चावल का भी मूल्य कितना हो जाएगा? 24 रुपया हो जाएगा। 6 किग्रा चावल का मूल्य हो जाएगा हमारा 24 रुपया। प्रश्न में दिया है कि 5 किग्रा चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें 6 किग्रा चावल का मूल्य पता है कि 24 रुपया है, तो 1 किग्रा का ज्ञात कर लेते हैं। 1 किग्रा चावल का मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपका 24 बटे में 6 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 1 किग्रा चावल का मूल्य हमारा 4 रुपया आ गया। तो 5 किग्रा चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 रुपया। ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए कि 5 किग्रा चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं,
24 आदमी किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी काम को 8 दिन में कितने आदमी करेंगे? चलिए हल करते हैं। यहाँ पर सूत्र लगेगा एम डी एच इजिकल टू एम डी एच। एम से हो जाएगा आदमी, डी से दिन और एच से होता है घंटा। तो यहाँ पर घंटा तो दिया नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं रखेंगे। देखिए एम का मान दिया गया है 24 आदमी। 24 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अर्थात डी का मान दिया है 10, और आगे कह रहा है तो उसी काम को 8 दिनों में, देखिए यहाँ पर 8 दिनों में कितने आदमी करेंगे, अर्थात एम का मान पूछ रहा है आदमी कितने दिन में करेंगे। तो हमारा और डी का मान दिया गया है 8, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 एकम में 8, 8 तिहाई 24 हो जाएगा, 3 इंटू 10 एम। तो एम का मान आ गया कितना, 10 तिहाई 30। तो 8 दिन में करने के लिए 30 आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 42 लीटर के मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 5/2 है, तो कितना शराब है? यहाँ पर शराब का मात्रा पूछ रहा है कि कितना उस मिश्रण में शराब है। यहाँ पर देखिए आपको 42 लीटर मिश्रण है, इसमें क्या क्या मिला है, तो शराब और पानी है, पानी का मिश्रण है, जिसमें शराब आपका 5 अनुपात है और पानी का 2 अनुपात है। अब ध्यान दीजिएगा दोनों को मिलाने पर कितना हो जा रहा है, देखिए शराब और पानी को मिलाने पर कितना हो जा रहा है, 42। तो जब हम इन दोनों के अनुपात को जोड़ेंगे, अर्थात 5 2 7, यहाँ पर ए रख लेंगे, दोनों को जोड़ने पर हमें कितना आ जा रहा है, 42। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 42/7, कटाएंगे तो ए का मान आ गया हमारा 6। अब हमसे सवाल में पूछा है कि शराब की मात्रा बताइए। और हमारा शराब का जो अनुपात है वे 5 है, हमारा ए का मान आया है 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 30 आंसर आ जाएगा। शराब कितना है, 30 लीटर। यदि पानी पूछता पानी कितना लीटर है, तो पानी का जो अनुपात है 2 है और हमारा ए का मान आया है 6। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 12। देखिए 30 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, और पहले कितना था, 42। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला 30 लीटर। शराब का मात्रा कितना है, 30 लीटर। क्लियर? ओके। अगला प्रश्न है कि 5 लड़कों की औसत उम्र 16 साल है। यदि 22 साल का एक लड़का और चला आए तो कुल लड़कों की औसत उम्र क्या होगी? देखिए 5 लड़कों की जो औसत उम्र है वह आपका 16 साल है। जो औसत उम्र है वह आपका 16 साल है। तो इनका योग कितना होगा, पांचों लड़कों का उम्रों का योग कितना हो जाएगा, तो 5 × 16 करेंगे तो इनका योग आ जाएगा कितना, 80। 5 लड़कों की उम्रों का जो योग हुआ, उम्र का जो योग हुआ आपका हो गया 80। अब कह रहा है कि यदि 22 साल का लड़का एक और चला आता है, पहले लड़के थे कितने, 5, अब एक और चला आता है तो कितने हो गए, 6 हो गए। जब एक और लड़का चला आता है तो पहले देखिए 5 लड़कों की उम्रों का योग कितना था, 80, एक जब और चला आता है तो हो गए लड़के 6, लड़के की उम्र थी आपकी 22 साल, तो 80 + 22 कितना हो गया, 102। ओके। अब कह रहा है तो कुल लड़कों की औसत उम्र ज्ञात कीजिए। देखिए तो औसत बराबर क्या होता है, कुल
औसत इक्वल टू होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कितना है 102, अब बटे में कुल संख्या कितनी हो गई 6, घटाएंगे तो कितना हो गया हमारा 17। ये हमारा हो गया आंसर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा 17 साल। अगला प्रश्न है कि 0.002 को प्रतिशत में बदलें। प्रश्न है कि 0.002 को प्रतिशत में बदलें। हल कर लेते हैं। हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए। मल्टीप्लाई करें, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.2 और परसेंटेज लगा देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 4 नंबर। आसान प्रश्न था। 7 नंबर प्रश्न है कि एक शहर की जनसंख्या का 60% पुरुष हैं। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 40,000 हो तो महिलाओं की संख्या क्या होगी। चलिए हल कर लेते हैं इसको भी। देखिए टोटल परसेंट होता है हमारा 100% और इस 100% में से 60% क्यों क्या है, पुरुष हैं। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 40%। 40% क्या होंगी महिलाएं। ओके, अब पूछ रहा है कि महिलाओं की संख्या क्या होगी, जबकि उस शहर में कुल जनसंख्या 40,000 है। तो 40,000 का हम 40% निकाल देते हैं तो हमारे महिलाओं का संख्या निकल आएगा। 40,000 में से जब हम 40% निकालते हैं तो 4 चौके 16, 1 2 3 शून्य लगा दीजिए 3, कितना आंसर आ गया 16,000 हमारा महिलाओं की संख्या आ गई। ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। ओके, देखिए हम जानते हैं कि पूरी आपका जो भी परसेंट निकालते हैं हम 100 पर निकालते हैं। 100 में से आपके 40% पुरुष 60% आपके पुरुष थे, पुरुष हो गए। महिलाएं तब कितनी बची 40%। उस शहर की टोटल जनसंख्या थी 40,000। 40,000 में से हम कितना निकाल दिए 40% निकालें तो हमारा कितना आंसर हो गया 16,000। क्लियर। चलिए तो हम अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि 10% हानि पर एक कुर्सी 180 रुपया में बेची गई तो 10% लाभ पाने पर वह कुर्सी कितने में बेची जाएगी। ध्यान से सुनिएगा कि 10% हानि पर एक कुर्सी 180 रुपया में बेची गई तो 10% लाभ पाने के लिए उस कुर्सी को कितना रुपया में बेचा जाएगा। ओके, यही आपका प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि होता है तो हम परसेंट क्या करते हैं 100 पर जोड़ते हैं या घटाते हैं। पहले क्या हुआ था 10% की हानि हुई थी तो हम कहाँ पहुँचेंगे 90 पर। 10% की हानि हो गई तो हम कहाँ पहुँच गए 90 पर। अब कह रहा है कि हमें 10% का लाभ पाना है भाई। तो जब लाभ पाना है तो क्या करेंगे 10% का पाना है तो 100 में 10 जोड़ेंगे, कहाँ पहुँचेंगे 110 पर। पहले देखिए 10% की हानि हुई तो 100 में से 10 घटाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे 90 पर। अब कह रहा है कि हमें 10% का लाभ चाहिए तो हम 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 110। ये पहले हम आपका बेच चुके हैं। अब हमें एक आपका 100 या हमें 10% का लाभ चाहिए। ओके, तो 180 इंटू 110 बटे में 90 करेंगे। इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 9 दूनी के 18, 2 इंटू 110 मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 दूनी के 22 शून्य, आंसर हो गया कितना 220। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला 220। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि ए एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि
बी इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले 5 दिन काम करके छोड़ दिया तो शेष काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। ओके, देखिए ए काम को 15 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 10 दिन में करता है। अब दोनों का हम कार्य देख लेते हैं, टोटल कार्य कितना है। तो देखिए 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 30। यह आपका कार्य की संख्या है। कुल कार्य कितना है, 30 है। अब देखिए ए एक दिन में कितना कार्य करता है, तो 15 दूनी के 30 और 10 तिहाई 30। देखिए कुल हमारा कार्य है, ये हमारा कुल कार्य हो गया, और ये एक दिन का कार्य है। ए द्वारा एक दिन का कार्य 2 है, जबकि बी द्वारा एक दिन का कार्य 3 है। ध्यान दीजिएगा, कुल हमारे कार्यों की संख्या हमारा 30 है। ए एक दिन में 2 कार्य करता है और बी एक दिन में 3 कार्य करता है। प्रश्न है कि बी अकेले 5 दिन कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, बी जो है वे अकेले 5 दिन कार्य करता है। एक दिन में वह 3 कार्य करता है, तो 5 दिन में कितना कार्य करेगा। देखिए बी द्वारा किया गया कार्य वह एक दिन में 3 कार्य करता है, तो 5 दिन में 15 कार्य करेगा। ओके, अब शेष कार्य कितना रह जाता है। देखिए 5 दिन कार्य करके वह चला जाता है। अब जितना भी कार्य बचता है वह अब ए को करना है। तो 15 कार्य तो कर चुका, टोटल कार्य कितना था 30। 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो गया हमारा, अभी 15 बचा। अब हमारे पास 15 कार्य बचा है जो कि ए को करना है, और ए जो है वह एक दिन में केवल 2 कार्य करता है। तो 15 कार्यों को वह कितने दिन में करेगा। तो क्या करेंगे, ए द्वारा किया गया कार्य, ए द्वारा लिख दीजिएगा, ए द्वारा किया गया कार्य 15/2, जब कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7 सही 1/2 दिन। आंसर हो जाएगा दूसरा। ओके, 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में ब्याज को कौन प्रभावित करता है। निम्नलिखित में ब्याज को कौन प्रभावित करता है। ऑप्शन है दर, मूलधन, समय या ये सभी। तो देखिए या तो चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज हो, दोनों में ही दर भी होता है, मूलधन भी होता है और समय भी होता है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ये सभी। ओके, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक 1800 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा किसी व्यक्ति को पार करने में 1 मिनट 40 सेकेंड का समय लगता है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। रेलगाड़ी की हमें चाल क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है वे आपका 1800 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी व्यक्ति द्वारा रेलगाड़ी को पार किया जाता है तो रेलगाड़ी ही आपका रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाती है। ठीक, रेलगाड़ी की जितनी लंबाई होगी वही दूरी हो जाएगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 1800 मीटर। इस तरह से यह दूरी के कार्य करेगा। तो दूरी इक्वल टू हम लिख देंगे कितना, 1800 मीटर। ओके, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा, समय कितना लग रहा है, लगा समय इक्वल टू 1 मिनट 40 सेकेंड। ओके, 40 सेकेंड लगा है, इसको हम पूरा सेकेंड में लिख दे रहे हैं। देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड और आपका 40 सेकेंड इक्वल टू 100 सेकेंड। चाल इक्वल टू क्या होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे में
समय होता है। तो 40 कर लो, देखिए दूरी का मान कितना दिया गया हमारा 1800 और समय दिया गया है 100। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा चाल कितना आ जाएगा 18 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा दूसरा 18 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर? 12 नंबर प्रश्न है कि राम, श्याम और मोहन की आयु का अनुपात 3 संबंधी 5 संबंधी 7 है। ये 7 है बच्चे। यदि राम और मोहन की आयु का योग 80 वर्ष है तो श्याम की आयु कितनी है? ओके, हल कर लेते हैं। यहां पर राम, श्याम और मोहन का अनुपात दिया है। राम का दिया है आपका 3, जबकि श्याम का है आपका 5 और मोहन का है 7 का अनुपात। आगे कहा है कि यदि राम और मोहन, देखिए सिर्फ आपका राम और मोहन की बात कर रहा है, राम और मोहन की आयु का योग कितना है आपका 80 वर्ष है। देखिए क्या करेंगे, राम और मोहन को जब दोनों की आयु जोड़ी जाती है तो हमारा कितना आ जा रहा है 80 वर्ष आता है। कितना कर देंगे, देखिए 3 + 7 करने में कितना आ जा रहा है हमारा 80 आ जा रहा है। क्या करेंगे, इसे जोड़ दीजिए 10, यहाँ पे ए रख लीजिए, 80 हो गया और ए का मान आ जाएगा कितना आपका 8। कितना आ गया, ए का मान आ गया 8। अब पूछा है तो श्याम की आयु बताइए कितनी होगी। तो श्याम बता दीजिए, क्योंकि हमें ए का मान पता चल गया है। श्याम की आयु इक्वल टू कितना होगा, श्याम का अनुपात है 5 और ए का मान आया है आपका 8। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से हम राम का भी बता सकते हैं। पूछ दिया राम का कितना होगा, तो राम की औसत आयु इक्वल टू कितना करेंगे 3, इसका अनुपात 3 है, × 8 कितना हो जाएगा 24। और इस तरह से हम मोहन को भी बता सकते हैं। मोहन की औसत आयु इक्वल टू कितना करेंगे 7 × 8 अर्थात 56 हो जाएगा। देखिए दोनों को जोड़िए, दोनों का जोड़ने पर 80 आएगा। ये हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 7 × 1 = 8। देखिए आ गया ना, यही कह रहा था कि राम और मोहन की आयु कितना है 80। देखिए राम और मोहन की आयु का योग कितना हो गया 80। ओके, 13 नंबर प्रश्न है कि एक वर्ग का भुजा 19 सेमी है, उसका परिमाप निकालिए। आसान है। देखिए वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है, वर्ग का भुजा इक्वल टू वर्ग का परिमाप लिखिएगा। वर्ग का परिमाप इक्वल टू 4 × भुजा होता है। देखिए 4 कर दिए। अब भुजा का मान कितना दिया है आपका 19, मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 × 4 = 76 सेमी हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला 76 सेमी। ध्यान दीजिएगा कि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा, आपका 4 ये है, और ये भुजा आपको दिया है 19, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 76। अगला प्रश्न है कि एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधा होती है। तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास कितना है हमारा 28 सेमी है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधा हो जाएगी। कटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 14, अर्थात त्रिज्या का मान आ गया हमारा 14।
ओके। अब कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल इजिकल टू पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, तो 22/7 होता है, और आर का मान कितना है हमारा 14, 14 क्या करें वर्ग। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 इंटू 14 लिख सकते हैं, 2 बार लिख दे रहे हैं 14। देखिए 7 का 7, 7 दूनी के 14, क्या करेंगे 22 इंटू 14 को 14, 14 दूनी के 28 कर दे रहे हैं। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर हो जाएगा आपका 616 वर्ग सेमी। ओके, आंसर हो जाएगा पहला, सॉरी दूसरा 616 वर्ग सेमी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आपका त्रिज्या होती है व्यास की आधा होती है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान दिया है हमारा, त्रिज्या जो है 40 है, अरे 14 है। 14 का वर्ग करें तो आपका 14 इंटू 14 लिख दिए, 7 से घटाएं तो 7 का 7, 7 दूनी के 14, तो ये 22 इंटू 14 दूनी के 28। जब 22 में हम 28 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया हमारा 616। यही हमारा आ गया हमारा आंसर। साथियों, ज्ञान सभा कोचिंग को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 एवं महत्तम समापवर्तक 8 है तथा पहली संख्या 16 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए महत्तम समापवर्तक को एलसीएम भी कहते हैं, एलसीएम, और महत्तम समापवर्तक को एचसीएफ कहते हैं, एचसीएफ। ओके। देखिए सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये आपका सूत्र है, इस पर हम सवाल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए एलसीएम दिया है वो आपका 48 है और एचसीएफ दिया है आपका 8, जबकि पहली संख्या 16 है और हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। मान लेते हैं x है, तो 16 का 16, 16 3 48 x, तो हमारा x का मान कितना आ गया 8 के 24। हमारे साथियों दूसरी संख्या आ गई 24। इस तरह से ऑप्शन हो गया कौन सा, पहला। इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। साथियों यह मेरा एक छोटा सा प्रयास था। यदि चाहते हैं ऐसे ही आपको मैथ का टेस्ट प्रोवाइड किया जाए तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।